फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का न्यू चैप्टर ट्राइंगल्स, मतलब त्रिभुज। तो आपके सामने आज त्रिभुज का कुछ जानकारी होने वाली है। पार्ट इस चैप्टर का पहला है। क्लास तुम लोगों की 10th है और चैप्टर हमारा ट्राइंगल्स है। चैनल तुमने सब्सक्राइब कर ही लिया है, मैं जानता हूं। अगर नहीं किया है तो बच्चों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और आज स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आज का कुछ इंपॉर्टेंट वर्क। इसको रब कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों ट्राइंगल्स में हमने थ्योरम पढ़ी थी बच्चों, बीपीटी यानी थेल्स थ्योरम, मतलब थेल्स की प्रमेय। तो बच्चों थेल्स प्रमेय सभी ने कर रखी है, मैं जानता हूं, और आपने प्रूफ भी किया हुआ है उसका। अगर थेल्स प्रमेय अगर आपसे नहीं होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में थेल्स थ्योरम में प्रूफ करा दूंगा। अगर आपकी प्रूफ है या आप कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, मैं थेल्स प्रमेय पे जो डिपेंड क्वेश्चन है वो आज कराने वाला हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, लेकिन थेल्स थ्योरम को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके सामने। थेल्स प्रमेय है क्या बच्चों, मतलब थेल्स की प्रमेय क्या बच्चों, एक ट्राइंगल है हमारे पास एबीसी। क्या बच्चों, एक त्रिभुज है हमारे पास एबीसी। इस त्रिभुज की एक भुजा के पैरेलल, मतलब एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाए जो क्या हो, अन्य दो जो भुजाएं हैं उनको इंटरसेक्ट करे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, मतलब अलग अलग बिंदुओं पर। मैंने मान लिया बीसी के पैरेलल एक लाइन यहां ड्रॉ कर दी। देखो इसने दोनों साइड इंटरसेक्ट की नहीं की, अभी कहा था कि एक भुजा के पैरेलल एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो अन्य दो साइडों को काट दे, मतलब प्रतिच्छेद कर दे। तो मैंने बीसी के पैरेलल एक लाइन ली, इसका नाम डी एंड ई दे दिया। और ये जो डी है बच्चों वो क्या है, वो डी ई जो है स्टूडेंट, ये क्या है, ये पैरेलल है किसके, बीसी के। अगर ये डी ई बीसी के पैरेलल है तो यहां पर जो हमारी थ्योरम है वो अप्लाई हो जाती है स्टूडेंट बीपीटी। तो बीपीटी क्या कहती है बच्चों, ये जो लाइन है इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये इसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है, यानी इस तरह से एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ओके, कभी कभी हम ये ले सकते हैं बच्चों एडी अपॉन ये कंप्लीट साइड ए बी। ओके, इस तरह से एई अपॉन ये कंप्लीट साइड ए सी। ये हमें कंडीशन क्वेश्चन के अनुसार देखनी होंगी। ओके, यही हमारी बीपीटी है बच्चों। बीपीटी एक बार रिपीट कर देते हैं बच्चों। एक ट्राइंगल है हमारे पास, मतलब एक त्रिभुज है। त्रिभुज की एक साइड के पैरेलल, मतलब एक भुजा के समांतर एक अन्य साइड ड्रॉ की जाए जो क्या करे, जो वो दो साइड बची हैं त्रिभुज की, कौन सी, अरे एक के तो आपने पैरेलल खींच दी लेकिन दो तो बची हैं अभी, उन दो को वो प्रतिच्छेद करे, मतलब इंटरसेक्ट करे। और वो इंटरसेक्ट करती है तो कुछ ये कंडीशन आपके सामने आ जाती हैं बाय बीपीटी। ओके, तो ये पैरेलल होने पर ये कंडीशन हम लोग अप्लाई करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो आप क्वेश्चन को देखिएगा। ओके, तो इसको रब कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। क्वेश्चन है इन फिगर इफ, बच्चों इसकी फिगर नहीं बनी है, मैं फिगर बना देता हूं स्टूडेंट। इसका फिगर कुछ इस तरह से है। ओके, फिगर को बनाएंगे। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फिगर है ये बच्चों। ओके, ए बी सी डी, यहां एल है बच्चों, यहां एम है और यहां क्या है, एन है। ओके स्टूडेंट्स, ये फिगर आपके सामने है और ये क्वेश्चन है इन फिगर इफ एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी प्रूव दैट am अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। यानी अगर हिंदी में बात की जाए बच्चों, चित्र में क्या एल एम सी बी के समांतर है तथा एल एन सी डी के समांतर है तो सिद्ध कर दो ये वाली बात। तो कैसे करेंगे बच्चों, ये कुछ आपके सामने फिगर है तो समझ लो बच्चों, ये जो हमें पैरेलल गिवन है इनकी ही हम हेल्प लेंगे। अरे एल एम सी बी के पैरेलल है बच्चों, तो ये एल एम है और ये क्या है, सी बी। तो ये ट्राइंगल जो है इसको थोड़ा अलग बनाएंगे, अलग कंस्ट्रक्शन करके छोटा सा इस तरह से मैं बना सकता हूं बच्चों इसको। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये ए है, मैंने ए यहां बना दिया और ये बी सी, ये बी सी, यानी जो एल एम है बच्चों वो सी बी के क्या है, पैरेलल है। तो किस ट्राइंगल में यूज हो रहा है बच्चों, उसको देखो ए बी सी। अरे ए बी सी तो है ट्राइंगल, देखो ध्यान से देखो। तो मैंने ए बी सी अलग से ड्रॉ कर लिया और एक ये एल एम है, ये क्या है बच्चों, एल एम। एल किस पर था बच्चों, ए सी पर, ये एल है और ये एम है। और क्वेश्चन आपके सामने अभी मैंने प्रूव किया था बीपीटी। अरे एल एम सी बी के पैरेलल है। अरे एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा वहां पर लाइन ड्रॉ है जो दो अन्य साइडों को इंटरसेक्ट कर रही है, और ये एल एम जो सी बी के पैरेलल है। तो इस ट्राइंगल में क्या लग जाएगी बच्चों, बीपीटी अप्लाई हो जाएगी। ओके, तो लिखेंगे इस तरह से सॉल्यूशन
इन ट्राइंगल ए बी सी, मतलब इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में मतलब हिंदी में अगर लिखेंगे बच्चों त्रिभुज ए बी सी में क्या कि एल जो है बच्चों वो पैरेलल है सी बी के, एल पैरेलल है सी बी के। जब ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल एक अन्य लाइन ड्रॉ की जाए तो वहां पर क्या अप्लाई होती है बच्चों, बीपीटी अप्लाई होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, बीपीटी लगाएंगे, यानी ए एम अपॉन ए बी। देखो इसको देखेंगे, वरना हम ए एम अपॉन एम बी भी कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रूफ क्या रहा है बच्चों, ए एम अपॉन ए बी, यानी ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। तो यहां लिखेंगे एल एम पैरेलल टू सी बी, तब ये पैरेलल है तो बाय बीपीटी। या थेल्स प्रमेय द्वारा क्या लिखेंगे बच्चों, थेल्स प्रमेय द्वारा क्या लिखेंगे, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखा स्टूडेंट कितना इजी हुआ। अब इसी तरह ये एल एन पैरेलल है सी डी के, यानी एल एन पैरेलल है सी डी के, ये किस ट्राइंगल में यूज है बच्चों, ए डी सी। अब इस ट्राइंगल को अलग से बनाएंगे, देखो बच्चों ये बनाएंगे ए डी सी, और ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी कौन सी, एल एन वाली, तो ये एल और ये एन, और एल एन क्या है बच्चों सी डी के पैरेलल है, मतलब समांतर है, तो ये समांतर है तो यहाँ बीपीटी लगेगी, सिंपल सी बात है, सवाल खत्म। लेकिन बच्चों इन ट्राइंगल ए डी सी, यानी हिंदी में लिखे तो त्रिभुज ए डी सी में क्या एल एन इज पैरेलल टू सी डी, जब एल एन सी डी के पैरेलल है तो बीपीटी अप्लाई होगी, तो लिखेंगे बच्चों बाय बीपीटी, यानी थेल्स प्रमेय द्वारा। क्या फिर वही कहानी बच्चों, जब थेल्स प्रमेय लगी है तो थेल्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, क्या ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी, और इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को आपने देख लिया होगा बच्चों। इक्वेशन फर्स्ट की जो आरएचएस है जरा चेक करना, इक्वेशन 2 की आरएचएस देखना, अरे दोनों इक्वल हैं। ये देखिए जब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस तो अपने आप इक्वल हो जाएंगी, और जब ये एलएचएस इक्वल हो जाएंगी तो बच्चों ये प्रूफ हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। बस एक छोटी सी लाइन लिखनी है, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हिंदी वाले क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हिंदी वाले लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ओके, तो बच्चों ये फिगर बना ली होगी आपने ऊपर वाली, इसको मैं रब कर रहा हूं, इनको अभी अब रब नहीं कर रहा हूं आपके सामने, ये रब है, ये मैंने रब कर दिया। ओके, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हुआ, देखो आरएचएस सेम है तो एलएचएस को सेम कर दो, यानी ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। और बच्चों को प्रूफ देखो, यहां देखो ये आ चुका है, इसको बंद कर दो, बॉक्स में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये हमारा क्या हुआ बच्चों, सिद्ध हुआ, हेंस प्रूव्ड, मतलब ये हमारा प्रूफ हो चुका है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने कर लिया और मैंने करा दिया, आपने समझ लिया और मैंने समझा दिया। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कीजिए, ये ट्राइंगल ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ इसी टाइप का, बिल्कुल चुटकियों में उड़ा देंगे बच्चों, आपके समझ में जब तक नहीं आएगा जब तक हम समझाते रहेंगे। और इस क्वेश्चन करेंगे बच्चों, समझ में आया तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वो ध्यान से समझना है, बहुत ही इजी चैप्टर है। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों बिना देर किए हुए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर क्या है, इन फिगर DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE प्रूव दैट BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ये फिगर आपके सामने बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डरो मत ना, उड़ गया चुटकियों में उड़ेगा बच्चों। कैसे, देखो बच्चों मैंने अभी आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जो ये पैरेलल है ना बच्चों, इन पे ध्यान दिया करो बस। देखो यहाँ DE पैरेलल किसके बच्चों, AC के है, मतलब ये देखो DE और ये AC, बाकी जो फिगर है ना ये इसको इग्नोर कर दो दिमाग से। तो ये DE जो है AC के पैरेलल है, ये किस ट्राइंगल में यूज हो रहा है बच्चे, देखो इसमें हो रहा है ABC, हो नहीं हो रहा है, देखो ABC। तो इसको ट्राइंगल को अलग से बना लेंगे बच्चे, इस तरीके से छोटा सा ट्राइंगल, ये BAC। ओके, BAC, तो बच्चों BAC और ये क्या हमारा DE किसके पैरेलल है, AC के। लो जी DE मैंने ड्रॉ कर दिया, और E जो था BC पर था, ये E हो जाएगा, और यहां बच्चों D हो जाएगा। ओके, तो ये ट्राइंगल तैयार है। अब सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों, इन ट्राइंगल
BAC, मतलब त्रिभुज BAC में क्या है बच्चों, त्रिभुज BAC में कि हम बच्चों DE जो है वो पैरेलल है AC के। जब DE AC के समांतर है तो बच्चों BPT लगेगी। क्यों डर गए, क्या लगेगी बच्चों यहां पर, बाय BPT। ओके, तो BPT क्या कहती है बच्चों, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ओके, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लो बच्चों ये पैरेलल था, ये कंडीशन हमने ला दी। अब ये पैरेलल बच्चों DF पैरेलल है AE के। देखो बच्चों DF पैरेलल किसके, AE के। अब ये ट्रायंगल यूज हो जाएगा बच्चों, क्या है ये ट्रायंगल, BAE। अब ये ट्रायंगल बना लो बच्चों यहां पर, बहुत इजी बच्चों, BAE। और ये ट्रायंगल क्या है बच्चों, DF है। तो D कहां पर है बच्चों, AB पर है, और ये F। ओके, अब लिखेंगे बच्चों यहां पर इन ट्राइंगल BAE, मतलब त्रिभुज BAE में क्या, BAE में क्या बच्चों, DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE। जब DF AE के पैरेलल है तो बाय BPT, थेल्स पिरामिड द्वारा। क्या लिखेंगे बच्चों हिंदी में, थेल्स पिरामिड द्वारा। तो थेल्स पिरामिड क्या कहती है बच्चों, वही BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE। और इक्वेशन नंबर 2, बेटा क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को जरा चेक करो। इक्वेशन 1 एंड 2 का तो LHS सेम है, तो RHS इक्वल होगा नहीं होगा, अरे RHS इक्वल होगा अपने आप ऑटोमेटिक ही। जब RHS इक्वल हो जाएगा ना तो बच्चे ये प्रूफ हो जाएगा। देखो ध्यान से, हो गया ऑप्शन खत्म, उड़ गया। बस एक छोटी सी लाइन लिखेंगे स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी हिंदी वाले लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ओके बच्चों, मैं हिंदी साथ के साथ बोल रहा हूं, आप हिंदी को नोट करते रहें और आपको टाइम भी दे रहा हूं मैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ओके, तो जब LHS सेम है बच्चों तो हम क्या करेंगे, इसकी RHS को इक्वल कर देंगे, यानी इसका RHS ये है और इसका RHS ये है, इन दोनों को बराबर कर दो। मतलब ये बच्चों BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। और बच्चों जरा क्वेश्चन को चेक करना, क्या प्रूव करा रहा था बच्चों, यही प्रूव करा रहा था। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, अगर नहीं समझ में आया तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर कोई स्टेप आपके समझ में नहीं आया हो तो तुरंत बताइए कि सर ये स्टेप हमारे समझ में नहीं आया। नेक्स्ट वीडियो में उसको दोबारा बता दिया जाएगा और इसको नोट करेंगे बच्चों। ये बिल्कुल सेम प्रूफ हो चुका है आपके सामने, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस ये पैरेलल है ना स्टूडेंट, इनका ध्यान रखना है और इनके ट्राइंगल्स को तोड़ना है। जैसे मैं तोड़ता हूं, ब्रेक करता हूं, बस क्वेश्चन हवा में उड़ जाएगा। नोट कीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना देर किए बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन धमाकेदार। इन फिगर DE पैरेलल OQ एंड DF पैरेलल OR सो दैट EF पैरेलल QR। अरे बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों। फिगर आपके सामने है, ये दो जो साइड्स है ये पैरेलल है और इसको हमें पैरेलल प्रूव करना है। हिंदी लिख सकते हैं, दिए हुए चित्र में यदि DE पैरेलल है OQ के तथा DF पैरेलल है OR के तो सिद्ध कीजिए EF पैरेलल है QR के। बच्चों इधर देखो फिगर में आप एक बार ध्यान से, और ये जो पॉइंट है ना बच्चों, ये D है यहाँ पर, ये क्या है D, ये छोटा है थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये क्या बच्चों D, P Q R, ये O है, ये E है, ये F है और ये क्या बच्चों D। ओके बच्चों, इस बार हमें उल्टा लेकर चलना है, मतलब EF को QR के पैरेलल दिखाना है। तो कोई मैं एग्जांपल देता हूं बच्चों, अगर आपके पास ये ट्राइंगल है ABC, ओके, और इसको इंटरसेक्ट किया है DE ने, ओके, तो DE पैरेलल होता है BC के। जब ये पैरेलल होता है तो हम लोग कंडीशन लिखते हैं बच्चों, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अरे लिखते नहीं लिखते हैं। अगर हम इसको उल्टा करें, अगर ये प्रूव कर दें AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, अगर प्रूफ हो जाए तो हम लोग दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि DE BC के पैरेलल है। कह सकते नहीं कह सकते, अगर ये प्रूफ हो गया तो हम कह देंगे ये समांतर है, अगर ये समांतर तो ये, अगर ये है तो ये समांतर है। तो ऐसे ही कुछ यहां वर्किंग करने वाले हैं हम स्टूडेंट्स। क्या देखो बच्चों, ये EF है QR के पैरेलल प्रूव करना। अगर EF को QR के तो अलग से ट्राइंगल बनाएंगे बच्चों, ये P है, ये Q है और ये क्या स्टूडेंट्स R है
और ये मैंने ई एफ कह दिया। तो ई एफ क्यू आर के पैरेलल कब होगा? अरे ये समांतर कब होगा बच्चों? ये जब होगा जब पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर आ जाएगा। ओके, अरे ये आंसर लेकर आना है इस बार आपको, यानी पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर शो करना है, दिखाना है इस बार। अगर ये आ गया तो हम लोग डायरेक्ट कह देंगे क्या कि ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर है, मतलब पैरेलल है। ओके, समझ में आ गया बच्चों? ये प्रूव करना है और किस तरह करेंगे समझेंगे। इसको रब कर देते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो मैं क्या प्रूव करना है समझ में आ गया होगा बच्चों। सॉल्यूशन, जो ये पैरेलल बच्चों इनकी हेल्प लेंगे पहले। तो देखो बच्चों डीई, देखो ये डी है बच्चों, डीई, ये डीई पैरेलल है किसके? ओ क्यू के, ओ क्यू के। ओके, किसके पैरेलल है? डीई ओ क्यू के पैरेलल है। और ये डीई ओ क्यू किसके, किस ट्रायंगल में यूज है बच्चों? पी ओ क्यू। तो देखो अगर बनाया जाए ये पी, ये ओ और ये क्यू, और ये बच्चों हो जाएगा डी ई, डी पैरेलल बच्चों ओ क्यू के। ओके, ये ट्रायंगल बन गया। तो डायरेक्ट लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, यानी हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या कि बच्चों डीई जो है वो पैरेलल है ओ क्यू के। जब डीई ओ क्यू के पैरेलल है इस ट्रायंगल में तो यहां पर बीपीटी लगेगी। तो लिख देंगे बच्चों बाय बीपीटी, यानी थेल्स प्रमेय द्वारा क्या पीई पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब दूसरा पैरेलल बच्चों डी एफ पैरेलल है ओ आर के। देखो बच्चों डी एफ पैरेलल है ये ओ आर के। तो आपके कौन सा ट्रायंगल लेंगे बच्चों? पी ओ आर। ये लीजिए स्टूडेंट्स पी ओ आर। ओके, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? डी और ये एफ। देखो डी एफ है पैरेलल है किसके? ओ आर के। तो पी ओ आर मैंने ट्रायंगल लिया, और ये डी एफ, डी कहां था? डी हमारा पी ओ पर है। और जब डी एफ पैरेलल है ओ आर के तो यहां क्या लगेगा बच्चों? बीपीटी। बीपीटी का मतलब पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। और लिखेंगे स्टूडेंट छोटी सी लैंग्वेज में इन ट्राइंगल पी ओ आर, यानी हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में क्या है बच्चों? पी ओ आर में हमारा जो डी एफ है वो पैरेलल है ओ आर के। बच्चों ये आर यहां पर है ओ आर के। जब डी एफ ओ आर के पैरेलल है तो बच्चों बाय बीपीटी, मतलब थेल्स प्रमेय द्वारा क्या हम लिखेंगे? क्या लिखेंगे बच्चों? पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ, इक्वेशन नंबर 2। और बच्चों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को अगर आप देखेंगे तो इसके आरएचएस सेम हो चुकी है। जब इसकी आरएचएस सेम है बच्चों तो इसकी एलएचएस सेम होंगी। तो पहले उसको एलएचएस को सेम करेंगे, तब नेक्स्ट में क्या करना है फिर बताएंगे। तो पहले लिखेंगे बच्चों छोटी सी लैंग्वेज में क्या फ्रॉम इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, आपके हिंदी में लिख देते हैं स्टूडेंट समीकरण 1 व समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आरएचएस सेम है बच्चों तो आप एलएचएस इक्वल कर सकते हैं, यानी पीई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। अरे वही आ गया जो प्रूव करना था। अरे सो देखो ध्यान से, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। देखो यहां पर पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। जब ये इनका रेशियो सेम है तो क्या होगा बच्चों? ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा। और एक छोटी सी लाइन लिखेंगे बच्चों बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मतलब थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम द्वारा, मतलब उसके उल्टे से लिखेंगे एक छोटी सी लाइन ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम द्वारा क्या लिख देंगे डायरेक्ट कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, और यही आंसर है। समझ में आया बच्चों? मैंने पहले ही बताया था ये क्यों लेकर आना है, ये डायरेक्ट ही आ गया, कोई हमें ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। जो पैरेलल था वो उसको हमने यूज किया और ये ऑटोमेटिक ही खुद बन गया। और जब ये खुद बन गया तो हमने पहले ही बताया था अगर ये कंडीशन आ जाती है, अगर ये कंडीशन आ जाती है
तो EF QR के पैरेलल हो जाएगा। और मैंने कर दिया बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मतलब बीपीटी के प्रतिलोम द्वारा। इस क्वेश्चन को कीजिए बच्चों, और नहीं समझ में आया तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और चलते हैं बिना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर एक बार धमाका लेकर आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है बच्चों, इन फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओक्यू एंड ओआर रेस्पेक्टिवली such that AB parallel to PQ and AC parallel to PR, तो so that BC parallel to QR। यानी अगर हिंदी में बात करें बच्चों, चित्र में A, B तथा C बिंदु OP, OQ तथा OR पर स्थित है तथा AB PQ के समांतर, मतलब साइन लगा देंगे, एंड AC पैरेलल PR है, तो सिद्ध कीजिए कि BC QR के समांतर है, मतलब BC पैरेलल टू QR। ओके स्टूडेंट्स, और फिगर आपके सामने है। अभी लास्ट क्वेश्चन यही कराया था बच्चों। ये BC है बच्चों, और BC को क्या प्रूव करना हमें, QR के पैरेलल। तो ध्यान से देखो बच्चों, BC QR के पैरेलल कब होगी, अगर ये ट्राइंगल बच्चों यहां से देखेंगे, ये अगर इसको बनाया जाए OQR और ये BC, ये देखो इन ट्राइंगल OQR, अगर BC QR के समांतर प्रूव करनी है, यानी पैरेलल प्रूव करनी है, तो हमें क्या प्रूव करना होगा, OB अपॉन BQ बराबर OC अपॉन CR। ओके, ये प्रूव करना होगा। अगर ये कंडीशन आ जाती है हमारे पास, तो हम लोग डायरेक्ट कह देंगे क्या, BC इज पैरेलल टू QR, यानी BC QR के समांतर है। बस हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया बच्चों, डरो मत। ओके, फिर वही छोटी सी बात, जो हमारे पास पैरेलल गिवन है, हम इनकी सहायता लेंगे बच्चों। इसका हिंदी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आप वहां से हिंदी भी देख सकते हो, और मैंने हिंदी बोल भी दिया बच्चों, आप धीरे धीरे हिंदी लिखते रहें। और अगर समझ नहीं आए तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं बोर्ड पे हिंदी भी लिखना स्टार्ट कर दूंगा। तो क्वेश्चन को समझेंगे बच्चों, सॉल्यूशन डायरेक्ट। जो हमारे पास पैरेलल गिवन है बच्चों, ये देखेंगे बच्चों क्या, कि इन ट्राइंगल, अब देखो बच्चों पहले AB PQ के पैरेलल है, तो AB PQ के पैरेलल, तो कोई PQ है, मतलब ये AB और ये क्या PQ के पैरेलल है। ये किस ट्राइंगल में यूज हो रहा है स्टूडेंट्स, POQ। तो ये ट्राइंगल बना लो पहले यहां पर, ये लो जी, ये OPQ, OPQ, ये P है बच्चों। ओके, OPQ, और जिसमें क्या बच्चों AB है, ये लो जी AB आ गया। A कहां था बच्चों, OP पर था, ये A है और ये B है। ओके, यानी OPQ, तो आ चुका हमारे पास AB, और AB किसके पैरेलल है, PQ के। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल OPQ, या हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज OPQ में क्या स्टूडेंट्स, AB समांतर है PQ के, और जब AB PQ के समांतर है तो बाय BPT लगनी है बच्चों, बाय BPT, यानी हिंदी में लिखेंगे थेल्स प्रमेय द्वारा क्या, OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OA अपॉन AP, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, ये इक्वेशन इस पैरेलल से आ गई। अब दूसरा पैरेलल जो गिवन है उसको भी लेंगे बच्चों, तो वो क्या है बच्चों, AC पैरेलल टू PR। बच्चों देखो AC पैरेलल टू PR, ये किस ट्राइंगल बच्चों, OPR में लिखेंगे बच्चों, यहां पर OPR, और ये क्या बच्चों हमारा AC, यानी A यहां आ जाएगा और C यहां आ जाएगा। ओके, और AC किसके पैरेलल है, PR के। तो लिखेंगे स्टूडेंट यहां पर छोटी सी लाइन, इन ट्राइंगल OPR, यानी हिंदी में त्रिभुज OPR में क्या, जो हमारा AC है बच्चों वो पैरेलल है किसके, PR के। और जब AC पैरेलल है PR के एक ट्राइंगल के अंदर, तो ट्राइंगल के अंदर हम जानते हैं बाय BPT लग जाती है तुरंत, तो बाय BPT यानी थेल्स प्रमेय द्वारा क्या, फिर वही कहानी OC अपॉन CR, OC अपॉन CR इज इक्वल टू OA अपॉन AP, OA अपॉन AP, और इक्वेशन नंबर 2। और बच्चों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जरा चेक करना, दोनों के RHS सेम है बच्चों। जब RHS सेम है मतलब बच्चों मैं लिखूंगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से,
उनके LHS को इक्वल कर दूंगा। तो पहले LHS को इक्वल करते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि हमें क्या और जरूरत पड़ने वाली है उसको पैरेलल प्रूव करने के लिए। लिखेंगे बच्चों छोटी सी लाइन हिंदी में लिख देंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। इंग्लिश में क्या लिखेंगे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो समीकरण 1 व 2 से RHS सेम है बच्चों, तो LHS को इक्वल कीजिए। तो समीकरण 1 का मतलब इक्वेशन 1 का LHS क्या बच्चों, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। और बच्चों यही तो प्रूव कराया था, देखना जरा ये ट्राइंगल देखो बच्चों, मैं एक बार और बता रहा हूं, OQR यहां बनाइए, OQR और ये क्या बच्चों BC। देखो BC तो है, अगर BC QR के पैरेलल है तो क्या कंडीशन आएगी निकलकर, OB अपॉन BQ। अरे OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। अरे आ तो गया और आंसर भी प्रूव हो गया स्टूडेंट्स, खत्म हो गया क्वेश्चन। बस छोटी सी लाइन लिखेंगे भाई लास्ट क्वेश्चन वाली, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT यानी BPT के प्रतिलोम द्वारा क्या कि BC जो है वो पैरेलल है QR के, BC इज पैरेलल टू QR। और यही हमारे पास प्रूफ हुआ और यही इसने प्रूफ कराया था। आपके सामने क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे कराए हैं मैंने। इस क्वेश्चन नोट कीजिए बच्चों, ओके, इस क्वेश्चन को नोट करना है। और आज की वीडियो बच्चों हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कुछ क्वेश्चन के साथ। इसी चैप्टर का भी 1 या 2 वीडियो और आने वाली है आपके लिए, तो उस वीडियो में कुछ नया कराएंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जानते ही हो, ये 100% बच्चों मेरी गारंटी है, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। इनको ध्यान से करते रहिए, नोट करते रहिए अपनी नोटबुक में। एंड जो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा बच्चों, पूरी वीडियो हमारी हो जाती है, हम कुछ नहीं बोलते। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, ये आपका अपना चैनल है बच्चों। जय हिंद दोस्तों।